तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, तो आज लेके आया हूँ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक। क्या है, जो बिहार बोर्ड में 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछा है बायोलॉजी का, दोस्तों क्या है बायोलॉजी का जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो आज इसी चैप्टर का बायोलॉजी में करने वाले, जो कि घर पर देखे होंगे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है, उसी का हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले। क्वेश्चन बैंक है, क्या है क्वेश्चन बैंक है, जिसमें हमें 70 गो VVI ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है, जो कि 35 गो ऑब्जेक्टिव को मारना था। तो हम आज इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। क्या है 70 पूरा ऑब्जेक्टिव को पहले क्लियर करने वाले। सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है और लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन को। और सब लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कह रहा है दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन कि ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन संश्लेषण, जीन एक्सप्रेशन या जीन रेगुलेशन या जीन फंक्शन, ठीक ना। ऑपरेशन, ठीक ना। ओपरन मॉडल ना, यह दोस्तों जानते हैं जीन एवं रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। क्या है, जीन का रेगुलेशन। राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है पुष्पासन खाया जाता है। क्या शरीफा, सेब, नारंगी, इनमें से सभी। दूसरा नंबर का राइट आंसर लगाई तो पुष्पासन हम सेब को खाते हैं, ठीक ना। पुष्पासन का अर्थ हुआ हम सेब को खाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। कह रहा है कि DNA निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। क्या कर रहा है कि DNA है किसका जो अनुवांशिक पदार्थ कर रहा है, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा तो यह है एक प्रकार बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया यूफाज है, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा, बी नंबर होगा। कह रहा दोस्तों चौथा नंबर की परिस्थिति तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिस्थिति तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह होता है किस रूप में। क्या एक दशीय, द्विदशीय या बहुदशीय के रूप में होता है। चलिए लाना चौथा नंबर क्वेश्चन है तो एक दशीय के रूप में होता है। क्या एक दशीय के रूप में होता है। ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। और इसी तरह से लगाना है पाँचवा नंबर क्वेश्चन। चलिएगा भैया लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन को लगाते चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक जैविक खाद नहीं है। क्या है दोस्तों, एक जैविक खाद नहीं है, मतलब जैविक खाद हमारे नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, जैविक खाद हमारा वैक्सीलिस, क्या है वैसिलिस यूरिजेनएंसिस कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या है, जैविक खाद नहीं कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। और लगाना है छठा नंबर क्वेश्चन है कि क्षय रोग का संक्रमण मुक्तः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है। चलिए लगाना छठा नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर के आंसर होगा हवा। क्या है, तो हवा में है क्षय रोग का संचारण जो होता है नहीं होता है, संकरण नहीं होता। ऑप्शन हमारा बी होगा। और इसी तरह से जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलन में क्या हमारा जो निर्माण करता है, क्या उत्पादन, जीव, माध्यम, इनमें से सभी। जैव रिएक्टर अनुकूलतम में परिस्थिति तंत्र के द्वारा हमारा दोस्तों यह उत्पादन क्या है, उत्पाद का निर्माण होता है। ऑप्शन हमारा ए होगा। जैव रिएक्टर अनुकूलन परिस्थिति तंत्र के द्वारा क्या निर्माण होता है, तो उत्पाद का। ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है कि किस फल को बीज चोल खाया जाता है। आठवां नंबर, बीज चोल को खाया जाता है। जायफल, लीची, शरीफा और इनमें से सभी का ऑप्शन दिया गया है। तो जायफल खाया जाता है, इसका आंसर लगाए तो दोस्तों जायफल हम खाते हैं लीची को। क्या है, जायफल जब भी कहेगा फल के खाया जाता है, बीज फल का बीज चोल खाया जाता है जब भी बताएगा यह लीची का। क्या ऑप्शन नंबर बी है, लीची खाया जाता है। इसी तरह से लगाना है 9 नंबर का। SO2 प्रदूषण का सूचक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण सूचक है। यह एक प्रकार के होता है दोस्तों, क्या कहते हैं, जो कल कारखानों मतलब कि चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो SO2 निकलता है। यह जिसे वह अति का यह घटना कहते हैं वर्षा, क्या है अम्ल वर्षा कहलाता है। यह घटना कहता है। कह रहा है कि प्रदूषण सूचक को कहते हैं शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी। बताना इसी 9वां नंबर क्वेश्चन को। तो ये जानते हैं एक प्रकार के होता है लाइकेन होता है। राइट आंसर भी होगा। शैवाल के रूप में नहीं होता, ये तो शैवाल नदी में पाया जाता है। ये कवक की नहीं, इसे तो बीमारी थी थोड़ी पिल्लू पता फदबूत से होता है नहीं ना। तो ये लाइकेन के द्वारा। राइट आंसर हमारा बी होगा। कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि शहद का निर्माण कौन करती है। नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी या ए और बी दोनों। शहद का निर्माण करता है। चलिए लगाना 10वां नंबर क्वेश्चन। तो जो हमारा दोस्तों शहद का निर्माण करने वाला जो क्या है चिट्टी है,
10वां नंबर शहद का निर्माण करता है कार्यकर्ता, क्या है 10वां के है कार्यकर्ता मधुमक्खी। ऑप्शन हमारा सी हो, क्या है कार्यकर्ता मधुमक्खी जो शहद का निर्माण करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं नर नहीं रानी मधुमक्खी, ये सब है कार्यकर्ता के लिए। और लगाना है क्या है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। क्या है मुर्गियों में, जबकि आज जनवरी था दोस्तों, जो कल जनवरी था, तो कह रहा है कि मुर्गियों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है मुर्गियों में होता है, हैजा, अस्मट या ए बी दोनों या रानीखेत। मुर्गियों में होने वाली बीमारी होती है दोस्तों, ये होता है रानीखेत। क्या ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए सब लोग तो कल खा गए हैं, सब लोग मुर्गा बना के, तो समझ जाओ रानीखेत होता है बीमारी में, तो हमने में हो जाएगा ये सब बीमारी। हम भी खाए ऐसे, क्या दूसरा क्या हम बोलेंगे ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कि इडली एवं डोसा, इडली है, इडली एवं डोसा के आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनता है। इडली डोसा दोस्तों कौन सी आटा से बनता है, क्या है जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु या ईस्ट के द्वारा। इडली डोसा दोस्तों बनता है कौन सी जो सूक्ष्म जीव है, कौन सी जो सूक्ष्म जीव कहलाता है, 12 नंबर के है, तो यह दोस्तों जीवाणु। क्या है ऑप्शन नंबर है, इडली और डोसा आटा बनता है यह जीवाणु सूक्ष्म जीव से। ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। चलिए सबको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, एक एक करके ऑब्जेक्टिव को रटना है। कह रहा है कि एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है, कि एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है, मक्का, समुद्री घास, साइकस, इनमें से कोई नहीं। एगरोजा किससे प्राप्त किया जाता है, 13 नंबर क्वेश्चन है। एगरोजा दोस्तों यह समुद्री घास, क्या है एगारोजा यह समुद्री घास से निर्माण होता है। इसके आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। एगरोजा समुद्री घास से निर्माण होता है, इसे भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि ओपरेन मॉडल किसे प्रस्तावित किया जाता है, ओपरेन मॉडल यह दोस्तों क्या है जैकब तथा गोनार्ड से ये क्या है प्रस्तावित किए थे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखना है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन क्या लग रहा है कि शत्रु श्राव चक्र किससे होता है, शत्रु श्राव चक्र किससे होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी, इनमें से सभी में क्या है इसका आंसर। चलिए लगाना है, शत्रु श्राव होता है मनुष्य में भी होता है, बंदर भी, चिंपैंजी, मतलब कि इसका आंसर होगा डी नंबर। समझ गए, डी नंबर हो जाएगा। मतलब शत्रु श्राव किस में होता है, मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी होता है, ठीक ना। और लगाना है 16 नंबर, द्विखंडन किस में पाया जाता है, सबको पता है द्विखंडन है अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या 16 के पारमीशियम भी ना, अमीबा और पारमीशियम भी दिया गया है, अमीबा और पारमीशियम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होता है, राइट आंसर क्या होगा सी नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, ठीक है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। डीएनए के साइटोसिन है 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत होगा 64, 36 या 85, 32। इसका आंसर लगाई तो दोस्तों जो 18% है एडेनिन का प्रतिशत होता है 85%, क्या है। और क्या दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन के 17 नंबर 85 थोड़ी होगा, 32 होगा, ठीक ना। 32 होगा, राइट आंसर डी होगा, 32% होता है, ठीक ना। और लगाना है 18 नंबर का, बिंडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, बिंडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड या एड्स, कैंसर, किसके द्वारा बिंडाल परीक्षण दोस्तों पुष्टि किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड या एड्स या कैंसर के द्वारा। तो यह है दोस्तों टाइफाइड के द्वारा जो बिंडाल परीक्षण दिया जाता है, यह टाइफाइड के द्वारा, राइट आंसर बी होगा। HIV में निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, HIV के निम्न में से किस कोशिका पर क्या आक्रमण करता है, बी कोशिका, टी कोशिका या एपिथेलियन कोशिका या टी हेल्पर कोशिका। मतलब कि HIV है दोस्तों यह होगा कि टी हेल्पर कोशिका पर क्या है जो कि आक्रमण करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रवाह करता है, राइट आंसर क्या होगा डी नंबर होगा। और लगाना है 20 नंबर क्वेश्चन करके, ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रतिरक्षा अनुकूलित होती है उन्हें कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसके प्रति प्रतिरक्षा अनुकूलित करता है उसे हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं, राइट आंसर हमारा 20 नंबर क्या होगा, क्या अनुकूलित होती है उन्हें कहते हैं ना एंटीजीन, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी है एंटीजीन कहलाता है, राइट आंसर हमारा फाइनली डी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक ना। और लगाना है 21 नंबर क्वेश्चन,
क्या है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन की एलर्जी, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। जब हमारे शरीर में एलर्जी होता है तो कौन सी जो रसायन पदार्थ निकलते हैं हमारे शरीर से, ठीक है दोस्तों, हिस्टामिन और सीरोटिन निकलता है। राइट आंसर ए और बी दोनों। क्या है, हमारे शरीर में एलर्जी होता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकलता है। राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्यकनीन में से कौन सी नर युग्म से संयोग कर भ्रूणपोष बनता है, नर युग्म से संयोग कर भ्रूणपोष बनता है, किससे संयोग कर, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों द्वितीय केंद्र से, क्या है, द्वितीय केंद्र से जो संयोग करता है वह भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह दोस्तों नर युग्म एवं भ्रूण को, नर युग्म एवं द्वितीय केंद्र से भ्रूण कोष का निर्माण करते हैं। इसके आंसर फाइनली डी नंबर हो जाएगा। चलिए कल आना 23 नंबर 23 का है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ा में प्रभाव को दावा देता है, उसे घटना को कहते हैं। उस घटना को हम क्या कहते हैं, इसे तो सबको पता है जो दोस्तों, ये एम्पीस्टेसिस कहलाता है। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। करेक्ट ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 संरक्षकों को क्रम में जो संदेशवाहक आरएनए के कोडन से बंधता है उसे हम कहते हैं नॉनसेंस कोडन या एंटी कोडन या समापन कोडन कहलाता है। और लगाना है 24 नंबर को, एंटी कोडन। क्या है, एंटी कोडन कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी जमा हो जाएगा। और सब लोग अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब लोग चैनल पर अगर नहीं हो और पहले से भी हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। लगाना है 25 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि बुचेरिया, क्या है, बुचेरिया बिक्रोफेक्टी जो आदमी में पाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह समूह क्या कहलाता है। क्या प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या हेलमिंथिन कहलाता है, क्या कहलाता है। बुचेरिया में बैक्टीरियोफेटी जो आदमी में क्या है, पाइलेरिया जो रोग पैदा करता है उसे हम जानते हैं, वह कहलाता है दोस्तों यह हेलमिंथिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हेलमिंथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के, अधिक अल्कोहल लेने की शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जब हम अधिक शराब पीते हैं, क्या है, अधिक अगर हम शराब पीते हैं जो सबसे ज़्यादा कौन सा जो अंग को प्रभावित करता है, हमारे शरीर में कौन सी अंग है, क्या फेफड़ा, यकृत या रपलिन या अमाशय, कौन सी है। तो 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगा देना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है तो यकृत, ठीक है। मतलब किडनी का, क्या है, किडनी का सबसे ज़्यादा हमारा शरीर में प्रभावित करता है, ठीक है। ज़्यादा दारू पीने से, शराब पीने से, या मतलब अल्कोहल वही कहलाता है दारू को। ऑप्शन नंबर बी होगा। कारण मेडल के नियम के अपवाद था। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है दोस्तों, मेडल ने संलग्नता का अपवाद बनना माने थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कारण निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है, क्या है, यौन संचारित रोग है, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया या सिफिलिस। मतलब कि कह रहा है कौन सा यौन मतलब जो कि यौन संचारित रोग कहलाना, यौन से जो अति होता है वह संचारित रोग कहलाता है, जो यह कहलाता है सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस कहलाता है। राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। और लगाना है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। मतलब जो विषाणु मतलब बीजाणु से होने वाली हमारे शरीर में क्या है, बीमारी नहीं कहलाता है। क्या मप्स या इन्फ्लुएंजा, डिफेंथरिया या मिजिल्स कौन सी जो रोग है दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर सी हो, क्या है, इसका आंसर क्या है, हाँ डिफेंथरिया। राइट आंसर डिफेंथरिया। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। ऐसा सर नाम है, बहुत ज़्यादा बेजोड़ वजन नाम आता है इसमें बायोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, क्या है, कुक्कुट पालन या मत्स्यिकी या कार्बनिक खेती। दोस्तों जो कहा ना पशुपालन में है नहीं ना, कह रहा है कि नहीं है, 30 नंबर के नहीं है। तो देखिए पशुपालन मधुमक्खी पालन होता है, कुक्कुट पालन भी होता है और मत्स्यिकी पालन भी, लेकिन कार्बनिक खेती नहीं। कार्बन इसमें थोड़ी होता है इसमें ना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, कार्बनिक खेती। और लगाना है 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर देना है। देखना 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। क्या लुईस पश्चम, जेडी बाइटसन या स्टेफन हेल्थ या रॉबर्ट कॉक है।
मतलब माइक्रो जो बायोलॉजी से संबंध नहीं है, माइक्रो जो बायोलॉजी से संबंध नहीं कहलाता है, और वह है दोस्तों क्या है जोड़ी, जेडी वाटसन, जेडी 31 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताना है। मतलब आज क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन हम क्या है अस्टेफेन हेल्थ, क्या है ऑप्शन नंबर सी होगा अस्टेफेन हेल्थ, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लगाना है क्या 32 नंबर क्वेश्चन, क्या 32 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि एंटीकोंडन्स किसमें पाया जाता है, एंटीकोंडन्स या क्या 32 नंबर क्वेश्चन एंटीकोंडन्स या TRNA में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी नंबर, TRNA में यानी पाया जाता है। चलिए 33 नंबर मेडल ने प्रतिपादित किया था, मेडल ने प्रतिपादित किया था। चलिए लगाना है क्या संलग्नता का नियम और आनुवांशिकता का नियम, ये और भी दोनों बताइएगा। मेडल ने प्रतिपादित या स्थापित किए थे कोची, मेडल ने दिया दोस्तों आनुवांशिकता का नियम, मेडल ने आनुवांशिकता का नियम प्रभावित किए बताए थे। ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लगाना है 34 नंबर क्वेश्चन। देखना है 34 नंबर क्वेश्चन 34 का, अगर पृथ्वीकरण के सिद्धांत की और क्या कहते हैं, पृथ्वीकरण सिद्धांत को और क्या नाम से हम जानते हैं। चलेगा 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर है, इसके आंसर लगे तो पृथ्वीकरण सिद्धांत को हम जानते हैं या हम युग्मकों को सिद्धांता का नियम कहते हैं, सिद्धांता का नियम। राइट आंसर हमारा क्या होगा सी नंबर। और लगाना है 35 नंबर, क्या है नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई जो प्रजाति निर्माण होता है वह किसके कारण होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन या निरंतर विविधता के कारण। नई जो प्रजाति जो निर्माण होता है वह है उत्परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी है उत्परिवर्तन के कारण। कर है 36 नंबर कि एंटीडना है, क्या है एंटीडना है क्या होता है, क्या है ऑप्शन नंबर ए है योजक कड़ी, अवशेषिक अंग या विलुप्त अंग कड़ी, इनमें से कोई नहीं। करे एंकीडेना एक प्रकार के जानते हैं क्या होता है, यह योजक कड़ी कहलाता है। एंकीडेना याद रखना है, यह योजक कड़ी कहलाता है। इसका आंसर होगा ये नंबर। और लगाना है कि डोडो क्या है, 37 नंबर डोडो क्या है, तो डोडो एक प्रकार के होता है विलुप्त, क्या है विलुप्त प्रजाति होती है। इसका आंसर होगा मतलब डोडो एक प्रकार के जो धरती पर उपस्थित नहीं होता, मतलब मरा हुआ, मतलब जैसे कि डायनासोर हो गया, डायनासोर हुआ कि नहीं, मतलब कि ये धरती पर डायनासोर नहीं है, मतलब कि ये विलुप्त प्रजाति है, डोडो कहलाते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर। कारण निम्न में से कौन से द्विगुणिता संरचना न कला, द्विगुणिता। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन के लगाना इसी तरह से द्विगुणिता संरचना है। देखिए अंडाणु क्या है दोस्तों, अंडाणु नहीं होगा, नहीं भ्रूणपोष भी नहीं होगा, युग्मनज क्या है ऑप्शन नंबर सी होगा। युग्मनज एक प्रकार की क्या है द्विगुणी संरचना कहलाता है। राइट आंसर हमारा सी नंबर। क्या समझ में आ गया ना, द्विगुणज संरचना कहलाता है या युग्मनज कहलाता है। द्विगुण मतलब युग्मनज, द्विग से युग बनता है ना। और लगाना है 39 के निम्न में से कौन से पौधा है, ये जलोद्भवती मतलब जल में रहने वाला पौधा है। क्या सिंघाड़ा रहता है, नागफनी रहता है, शीशम रहता है, या एक सिया रहता है। देखिए एक सिया नहीं रहता है, नहीं शीशम, शीशम तो सब जानते हो तो पेड़ में का जमता है, नहीं सॉरी पानी में का जमता है, नहीं नागफनी भी नहीं जमता है। लेकिन सिंघाड़ा सब जो जानते होगा, सिंघाड़ा जो नदी में पानी में जो बीज डालकर फराया जाता है, ठीक ना, यानी सिंघाड़ा होता है, ऑप्शन ये होगा। चलेगा। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखना कह रहा है दोस्तों कि सट्रोली कोशिकाएं पाई जाती है। क्या क्वेश्चन है भैया कि सट्रोली कोशिकाएं पाए जाते हैं, नहीं विरेचन में, क्या है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है तो विरेचन में पाया जाता है। सट्रोली कोशिकाएं हैं या विरेचन में पाया जाता है। इसका आंसर क्या है फाइनली ये होगा। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या, जो मनुष्य का गुणसूत्र होता है कितना होता है, तो सबको पता है जो मनुष्य का गुणसूत्र की संख्याएं होती है, नहीं 44+X होता है, 44+X होता है तो वह बेटी जन्म होता है। और 44+XY जन्म होता है, 44+XY होता है वो क्या होता है, वह बेटे के लिए होता है। ऑप्शन में क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। और लगाना है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गेंडा है कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उपस्थित है, तो गेंडा है असम में, नहीं पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी 42 का पश्चिम बंगाल कैसे होगा, नहीं गेंडा अभयारण्य किस राज्य में उपस्थित है, असम में, क्या है ऑप्शन में है असम में उपस्थित होता है। ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर ये होगा, असम मतलब गेंडा, असम का गेंडा है, ठीक ना। असम मतलब ऐसे करना असम का गेंदा लादी है इस तरह से। कहीं वायु गैस होता है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, वायु गैस होता है CO2 H2 या CH4, इनमें से सभी, मतलब वायु गैस तो बहुत सारे है, तो CO2 भी होगा, H2 और CO4 होगा, CH4 इनमें से सभी हो जाना, ठीक ना। राइट आंसर हमारा डी होगा, मतलब वायु गैस है ये सभी होगा। कहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन
मतलब इनमें से सभी ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, मतलब सभी याद रखना है। करे कि कार्सिंग ओवर क्या है, कार्सिंग ओवर किस अवस्था में होती है, कार्सिंग ओवर है दोस्तों कौन सी अवस्था में होती है, मतलब ये बताना है कि कार्सिंग ओवर होता है मतलब दोस्तों यह पैकेटिन के रूप में, याद रखना है पैकेटिन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। 45 नंबर के पीसीआर से किसकी जांच होती है, पीसीआर एचआईवी की है, क्षय रोग का, या छेजा का, या कैंसर का। सबका पता है दोस्तों को पीसीआर एक प्रकार की, एक पीसीआर प्रकार की एचआईवी का क्या है, एचआईवी का जो जांच किया था इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक ना। और लगाना है क्या दोस्तों 45 नंबर को, सॉरी 45 तो क्वेश्चन हो गया। चलिए 46 के आंसर है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बन जाता है, उस गुण को क्या कहते हैं। फिर से थोड़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ, समझ में नहीं होगा। करे प्रत्येक जीवन पादप कोशिकाओं से पूर्ण पौधा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या क्लोनिंग कहते हैं, सामा क्लोनल कहते हैं, या टोटी पोटेंसी कहते हैं, इनमें से सभी। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन के क्या है दोस्तों, 46 नंबर जानते हैं क्या है, प्रत्येक जीवन पादप कोशिकाओं में यह बनाता है, यह टोटी क्या है, टोटी पोटेंसी बनाता है, इसका आंसर होगा सी नंबर, टोटी पोटेंसी बनाता है। कर 47 नंबर की क्या है, आवृत्ति जीबीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की सूत्रगुणता क्या है, आवृत्ति बीजी पौधा में भ्रूण कोष की जो होता है ये गुणसूत्र की होता है, मतलब एन या 2n होगा या 3n होगा, ये ए और सी दोनों दिया, इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि ऐसा रहेगा तो 3n क्या है, 3n होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और लगाना है क्या दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब संतति को उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो वह क्या होता है, जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है क्या लैंगिक जनन, अलैंगिक, ये भी दोनों, या आंतरिक निषेचन होता है। मतलब दोस्तों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जब संतति उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है वह अलैंगिक जनन के द्वारा, यह क्या है अलैंगिक जनन के द्वारा, इसका आंसर फाइनली हमारा ये होगा अलैंगिक जनन। चलिए 49 नंबर के मानव युग में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है, चलिए लगाना है 49 नंबर क्वेश्चन कि मानव युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या है 21, क्या 21 नहीं 23 और या 44 या 46, नहीं दोस्तों गुणसूत्रों की संख्याएं होती है मानव युग में गुणसूत्रों की संख्या नहीं 46 होगा नहीं 44, ऑप्शन होगा क्या होगा बी नंबर, बी नंबर होगा 23 होती है। कर है 50 नंबर की रेस्टिकर्सन एंजाइम है, रेस्ट्रिकर्सन एंजाइम है एक प्रकार के होता है, यह एंड्रोन्यूक्लियेज एंट्रोन्यूक्लियेज कहलाता है, राइट आंसर हमारा क्या होगा बी नंबर। और लगाना है 51 नंबर क्वेश्चन को, चलिए देखना है 51 नंबर क्वेश्चन को, ध्यान देना सबको। कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान आती है, क्या है दोस्तों बताना है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान जाती है क्लोरा की, पाउना की, या परिस्थिति तंत्र की, ए और बी दोनों, इसका आंसर राष्ट्रीय लगाएगा, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान करती यह है, राष्ट्रीय उद्यान प्रदान करती है क्लोरा और पाउडा, क्या है पाउना में, ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी डी होगा, ए और बी दोनों, इसका डी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन के द्वितीय उत्पादन किसने संबंधित दिया है, 52 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो द्वितीय उत्पादन है यह दोस्तों उत्पादक नहीं, यह शाकाहारी है, शाकाहारी जो द्वितीय उत्पादक है मांसाहारी कहिए तो किससे संबंधित है द्वितीय उत्पादक, ऑप्शन नंबर रुकिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, ये दोस्तों शाकाहारी ही, और राइट आंसर भी होगा शाकाहारी ही लगाना है। और 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या दोस्तों कि पाश्चराइजेशन में गर्म होता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ देखिएगा, लगाना है दोस्तों, कह रहा है कि पाश्चराइजेशन में गर्म होता है केवल दूध, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है पाश्चराइजेशन को गर्म करते हैं, मतलब 53 की है, केवल दूध को क्या है केवल दूध के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। 54 नंबर की पराभिक्ति होती है, परागभिक्ति होती है क्या, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय होता है, पराग भित्ति होती है यह मतलब कि यह दोस्तों द्वितीय स्तरीय, इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, द्वितीय स्तरीय होते हैं पराग भित्ति होता है, राइट आंसर क्या होगा तो बी नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, इकोरी एंजाइम को स्रोत है, इकोरी एंजाइम का स्रोत है, मतलब इकोरी जो एंजाइम होता है इसका स्रोत कहलाना, या दोस्तों इकोइली होता है, राइट आंसर होगा
बी नंबर। कह रहा है कि नीम में से कौन से कीट पक्षी पौधा है, कीट पक्षी पौधा है क्या, ड्रोसेरा, निपेंथिस और भी दोनों, या हाइड्रेलिया। मतलब कीट पक्षी जो पौधा होता है दोस्तों यह होता है, जानते हैं कीट पक्षी जो पौधा होता है ये एक प्रकार की ट्रांसेरा और निपेंथिक दोनों होता है। ऑप्शन नंबर क्या मानना, सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा तो सी नंबर। कार्य नींद में से कौन सी उभयलिंग प्राणी, उभयलिंग नहीं मुर्गी हो नहीं सांप, ये और भी दोनों नहीं केचुआ। ऑप्शन नंबर डी होगा, केचुआ जो एक प्रकार का उभयलिंग है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा 59 नंबर है कि कोलोरेरा नींद में से क्या है, कोलोरेरा नींद में से क्या होता है, क्या शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ या एकल कोशिका प्रोटीन। ठीक ठीक लगेगा कि कोलेरा नींद में से क्या होता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन के 59 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा तो कोलेरा एक प्रकार का होता है शैवाल। क्या है तो कोलेरा एक प्रकार का होता है शैवाल, और शैवाल का माने जो नदी में शैवाल जानते होगे, जो कोलेरा एक प्रकार का होता है। राइट आंसर होगा शैवाल, जो शैवाल में मछली उछली बैठा रहता है, ठीक ना। लगाना है 60 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, ठीक ना। करा है कि क्राइजीन की बालकृति से किस फसल का जो बचाता है, क्राइजीन है एक प्रकार की बालकृति से किस फसल का बचाता है, जो कि ये क्या है, एक दावा है। ये कौन सी फसल है, क्या कपास होगा, चाय, आम या दोस्तों गेहूँ। देखिए एक पर क्राई की जीन है जो एक प्रकार के कपास का, ठीक ना। लगाना है 60 नंबर का ये होगा कि कपास को जो है क्राई जीन को लगा डालने से ये कपास की खेती को क्या करता है, मतलब बचाता है। लगाना है 61 नंबर। नींद में से क्यों डीएनए में कौन सी जो प्यूरिन बेस है, डीएनए में है कौन सी जो प्यूरिन बेस है, मतलब प्यूरिन बेस का अर्थ हुआ इसका है दोस्तों कि एंडेनिन और क्या गुआनिन, एंडेनिन और गुआनिन है दोस्तों। क्या होता है डीएनए में प्यूरिन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर सबको पता है कैंसर तंबाकू पीने से होता है ना, मतलब कि धुआंपान करने से। कैंसर किस कारण से हो गया, जीवाणु द्वारा, एन्कोलोजिन द्वारा, ये और भी दोनों। मतलब किसका कैंसर होने के कारण होता है, मतलब कि ये दोस्तों ऑन्कोलोजिन्स के द्वारा होता है, ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी है, मतलब जो हमारे शरीर में होता है एन्कोजिन उसके द्वारा हो जाता है हमारे शरीर में, क्या कैंसर के कारण होता है। सूक्ष्म प्रजनन में संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में संभव है क्या अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये और भी दोनों। मतलब सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है, मतलब सूक्ष्म प्रजनन में एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन, ठीक ना। इसका आंसर होगा अलैंगिक प्रजनन। इसका राइट आंसर 63 क्या ये नंबर होगा। चलेगा और 64 नंबर क्वेश्चन के लगाना है। क्या करा दोस्तों कि आरएनए में पाइलिमिडीन में पाया जाता है, आरएनए में पाइलिमिडीन में पाया जाता है। तो यह दोस्तों होता है साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या ट्रिपल एंट्रोजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं की होता है, ट्रिपल एंट्रोजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, मतलब 65 की हो जाएगा। यह है क्या है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइफाइड के लिए नहीं होता है। और 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी होगा नाइट्रोजन। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 67 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, मतलब 67 के है बाघों के लिए, कान्हा राष्ट्रीय है बाघों के लिए, ठीक है। और लगाना है 68 नंबर क्वेश्चन और 69 70। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला क्रम सही है, आहार श्रृंखला है घास गेहूँ और आम, बकरी गाय घास, घास बकरी शेर और घास मछली बकरी। आहार श्रृंखला जो सही श्रेणी में होता है वो 68 नंबर के आंसर होगा। ये दोस्तों देखिए मिलाइए तो घास को खाता बकरी और बकरी खाता शेर, मतलब आहार श्रृंखला यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है यही होगा। का न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड एक प्रकार के होता है क्या, यह शुगर एवं नाइट्रोजन युक्त बेस होता है। राइट आंसर क्या होगा, यह नंबर। चलेगा 70 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि गैमीट निर्माण करता है, गैमीट एक प्रकार का निर्माण क्या करता है, तो गैमीट एक गैमीटोजेनेसिस निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज की वीडियो होते हैं, चैनल पर सब लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।